आपके पार्टनर की डीप सीक्रेट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर? चलिए जान लेते हैं इस आज के टैरो कार्ड रीडिंग में, जो कि जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। अगर आप पहली बार आए हैं मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल पर, तो आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आप किसी भी टाइप के रिश्ते में हो सकते हैं। प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिए और देखेंगे इस शॉर्ट रीडिंग में इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर किस सोच में है, क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट डीप हिडन इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए और देखिए इस रीडिंग को। एंजल्स गाइड करें, एंजल्स एंड डिवाइन में प्लीज गाइड करें। मुझे बताएं जितने लोग अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर, उनके पर्सन या उनके जिस भी व्यक्ति के बारे में वो सोच रहे हैं इस वक्त उनकी फीलिंग्स क्या है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अभी इस पर्सन का ऐसा लगता है ना कि बहुत हो चुका है। आपको गुमराह नहीं करना चाहते ये पर्सन। इस रिश्ते के बारे में एग्जैक्टली वो क्या चाहते हैं, वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। बिकॉज देयर इज एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ बंड, मतलब कहीं ना कहीं रुका रुका कर पर्सन घिसा पीटा रिश्ता नहीं चाहते आपके साथ, या फिर आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते। इस वक्त वो क्लैरिटी देना चाहते हैं कि सच में वो सीरियस है क्या, या इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं क्या, आपको एज अ लाइफ पार्टनर वो देखते हैं या टाइम पास कर रहे हैं आपके साथ। सच में उनको अभी भी वो यादें आपकी या फिर आपके साथ बिताया हुआ वक्त उनको याद है, या भूल गए, या उन्होंने मूव ऑन किया या मूव ऑन करने के बारे में सोचा है। ये सारी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं क्योंकि उनको परेशानी हो रही है। अगर आप इस वक्त परेशान हैं इस पर्सन के बिहेवियर के वजह से, तो वो आपसे भी ज़्यादा मुझे परेशान नज़र आते हैं। क्योंकि जब आप किसी को अंधेरे में रखते हो या किसी के भावनाओं का फ़ायदा उठाते हो, तब तकलीफ आपको ही होती है। जो आप देते हो वो आपको वापस मिलता है। तो यहाँ पर क्लियरली मुझे नज़र आता है कि पर्सन को एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा अभी, जहाँ पर उसके बारे में वो सोच रहे हैं कि क्या करें इस रिश्ते के बारे में। क्या वो आगे लेकर जा सकते हैं इस रिश्ते को, या इस रिश्ते को यहीं पर ख़त्म करना चाहिए? क्या सही फैसला होगा? खत्म करके क्या वो खुश रह सकते हैं? खत्म करना आसान है, कोई भी रिश्ता खत्म करना बहुत इजी होता है, लेकिन उस व्यक्ति के बगैर जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि ये यहाँ पर सोचते हुए नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं 1 एंड नंबर 10, कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत हुई थी आप दोनों के बीच में, और ये रिश्ता आगे जैसे बढ़ा या जैसे धीरे धीरे कुछ महीने कुछ साल होते गए, ये रिश्ता बहुत ही बिखरता चला गया, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है। पार्टनर को भी ये फील होता है। वो ऐसा नहीं कह रहे कि आपकी गलती है, वो ये सोच रहे हैं कि क्यों ऐसा, मतलब क्यों हुआ। और कि जब हम हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ घटना घटित हो जाती है तो हम सोचते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। दुनिया में करोड़ों लोग हैं, उनके साथ नहीं हुआ, मेरे साथ हुआ। इज इट बिकॉज ऑफ माई कार्मिक बैगेज? क्या वो मैंने किसी का दिल तोड़ा था, या मैंने किसी को इस जन्म में दुख दर्द दिया था जो कि वापस मुझे मिला है? ये सारी चीजें पर्सन आपके सोचते हुए नजर आते हैं। देखेंगे इस वक्त वो और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, देयर इज 5 ऑफ सोर्ड्स, देयर इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देयर इज, यहाँ पर ऐसा भी लगता है ना कुछ लोगों के पार्टनर्स सबसे लड़कर झगड़कर, फैमिली के अगेंस्ट जाकर, दोस्तों के अगेंस्ट जाकर, कलीग्स के अगेंस्ट जाकर, सबसे दुनिया से लड़कर झगड़कर आपके साथ एक रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपके साथ प्यार भरा रिश्ता या न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। ओके, सो आपके रिश्ते में अगर फैमिली एक थर्ड पार्टी रोल प्ले कर रही थी, आपके पार्टनर की फैमिली या आपकी फैमिली, हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचकर, अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये पर्सन रोमांटिकली अट्रैक्टेड है, रोमांटिकली इंटरेस्टेड है। ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट खत्म हो गया। कभी कभार हम कहते हैं ना कि मन भर गया, मन नहीं भरा है इस पर्सन का। ये पर्सन का प्यार सच्चा है। मन तब भरता है जब वो टाइम पास का रिश्ता होता है, तब आपका मन भरता है, उस पर्सन के साथ रहने का आपका मन नहीं करता, किसी और को डेट करने का मन करता है। वो है डेविलिश एनर्जी, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सच्चे प्यार की ही एनर्जी है, लेकिन फिर भी इसमें एक ट्विस्ट है कि इनको कोई घुमा रहा था, आज वो सबको घुमाना चाहते हैं आपके खातिर। मतलब कल तक अगर ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहे थे किसी को खुश करने के लिए, जैसे कि उनकी फैमिली को खुश करने के लिए, सो आज ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। अगर ये एक टॉक्सिक रिश्ते में फंसे हुए हैं, यानी कि आपके पार्टनर शादीशुदा है लेकिन उनको लगता है कि उनकी शादी वर्कआउट नहीं हो रही है, वो शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं है, अपनी वाइफ के साथ खुश नहीं है, नहीं बनती है, या अपने हस्बैंड के साथ नहीं बनती है, उनको निकलना चाहिए। उनको आपके साथ, आप जब से मिले हो
तब से उनको बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स आने लगी है, या आपको देखकर उनको कुछ ना कुछ याद आता है, या अपनापन महसूस होता है जो कि उनको अपने मैरिड लाइफ में नहीं महसूस होता। वाइस वर्सा हो सकता है। ये आपकी सिचुएशन या उनकी सिचुएशन, अगर ये वीडियो आप देखते हैं और आपको लगता है कि ये आपके साथ मैच नहीं होता है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर भी इस वीडियो को देखे और उनके साथ मैच हो जाए। ओके, सो जब मैं रीडिंग करता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपके साथ मैच हो जाए। ये कोई चमत्कार तो नहीं हो सकता है, कुछ लोगों के साथ ज़रूर मैच होता है और वो लोग लिखते भी हैं, कमेंट भी करते हैं। दिल से शुक्रिया। हमेशा मैं कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ हैं, क्योंकि आपका फीडबैक, आप जो वीडियो को लाइक करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, यही तो चीज़ें हैं जो मुझे मोटिवेट करता है कि मुझे यस, टैरो कार्ड रीडिंग आप लोगों के लिए करना चाहिए। ओके, अगर कोई कमेंट ही नहीं लिखेगा, कोई लाइक ही नहीं करेगा, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तो चैनल कैसे ग्रो हो जाएगा। सो दिल से शुक्रिया जो भी लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, जो अपनी सोच को पॉजिटिव बनाते हैं, जो ये कहते हैं, ये लिखते हैं कि आपका रीडिंग हमको सुनकर पॉजिटिव फील होता है। दिल से शुक्रिया। आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आए। तो इस वक्त पर्सन आपकी तरफ आने का इरादा रखते हुए, इनका इरादा है, इनका डिसीजन है, इनका फैसला है कि वो आपसे आकर मिले। सब कुछ छोड़कर वो आपकी तरफ आने के बारे में सोचता है। ये इस वक्त बदल रहा है। जिसका इंतज़ार आपने किया, वो घड़ी अभी बहुत ज़्यादा करीब है। मतलब रीयूनियन अगर आपने सोचा है तो यस, अगर आपने ये सोचा है कि रीयूनियन हो ना हो, बहुत दूर है मेरे पार्टनर, बहुत मतलब मैं हूँ मुंबई में, वो है दिल्ली में, नहीं मिल सकते, ठीक है, एटलीस्ट उनका वीडियो कॉल आ जाए, तो यस, ये यहाँ पर नजर आता है। कम्युनिकेशन होगा, एक दूसरे से बातचीत होगी, जो कि मुझे लगता है कि बहुत टाइम से आप इंतजार कर रहे हैं। हे भगवान, कुछ भी करो, इस पर्सन का इरादा बदल दो, इस पर्सन का मन बदल दो, वो मुझे एक कॉल या मैसेज करे और मेरे से बात करे, बस मुझे उतना ही सुकून चाहिए। तो ये आपकी इच्छा पूरी होती हुई नजर आती है, क्योंकि वक्त आपकी तरफ है। वक्त का पहिया कल किसी के हाथ में था, कोई और खुश था और आपकी खुशियां छीन ली थी। आज वो आपकी खुशियां आपकी झोली में गिरने वाली है, क्योंकि उसके हकदार आप हैं। जो आपका है वो अगर गुम भी हो जाए ना, अगर आपका कोई गहना गिर गया, ओके, वो आपका मेहनत का है, तो आपको वो आपके पास वापस आएगा, मिलेगा आपको। ओके, सो यहाँ पर वही है, ये पर्सन अगर आपको छोड़कर गए थे, लेकिन वो आपका प्यार है, आपका सच्चा प्यार है, वो आपका डिवाइन कनेक्शन है, वो आपका सोलमेट कनेक्शन है, तो डेफिनेटली वो तो आएंगे। ओके, सो ज़रूर यहाँ पर मुझे लगता है ना कि पर्सन आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं आज इस वक्त। उनको आपसे मिलना है, आपसे बातचीत करनी है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो बातचीत, अगर करीब है तो मिलने के बारे में सोचते हैं। आपके साथ कुछ ना कुछ यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहते। बहुत ज़्यादा परेशान है आपके पार्टनर और वो चार प्यार भरी बातें आपके साथ करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई हुई है। नेक्स्ट इज 9 ऑफ कप्स। ये पर्सन अकेले है। ओके, इट इज इनकम्प्लीट फीलिंग्स आपके पर्सन की तरफ से इनकम्प्लीट महसूस हो रहा है। मतलब सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है उनकी ज़िंदगी में, ऐसा उनको लगता है। ओके, कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं, या फिर आप होते तो ऐसा होता, आप होते तो वैसा होता, आप अभी काश मेरे पास होता, ऐसा वो फील कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर वो दिस पर्सन इज लॉन्गिंग, वेटिंग टू मीट यू, आपसे मिलना चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि कंफ्यूजन था, या केतु की महादशा हो सकती है, अंतरदशा हो सकती है, जिसके वजह से डी अटैचमेंट टाइम आप लोगों का शुरू था। आपकी फीलिंग्स उनकी समझ में नहीं आ रही थी, आपकी इमोशंस उनके समझ में नहीं आ रहा था, आपकी तकलीफ़ें उनके समझ में नहीं आ रही थी, या आपको अवॉइड कर रहे थे। तो ये केतु की एनर्जी हो सकती है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होती है, हमेशा के लिए नहीं होती है। सो इस वक्त ये पर्सन आपके लिए क्या सही है, उनके लिए क्या सही है, ये सोच समझकर आपके टुवर्ड आने का इरादा रखते हुए मुझे नजर आते। सो लकी नंबर्स, नंबर 1, नंबर 12 वेरी वेरी लकी, नंबर 10 इज़ वेरी लकी, नंबर 9 आपके लिए लकी हो सकता है, या फिर ये आपके बर्थ मंथ्स भी हो सकते हैं, जैसे कि जनवरी, दिसंबर, अक्टूबर, सितंबर, या ये आपके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं। राशि यहाँ पर जो है एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, साथ ही साथ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि। आगे क्या होगा इस रिश्ते में, आगे आप दोनों के रिश्ते में क्या होगा और कब तक आप दोनों का रियूनियन होगा, अगर आप रियूनियन का वेट कर रहे हैं
कब तक एक एक दूसरे से बातचीत होगी, अगर आप बातचीत के बारे में वेट कर रहे हैं। कब तक आप दोनों की शादी होगी, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे अगर आप सिंगल्स हैं और मैरिज का प्लान किया हुआ है। चलिए देख लेते हैं आगे क्या होगा इस रिश्ते में। एंजल्स गाइड करें प्लीज। 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। शादी होकर रहेगी, रियूनियन होकर रहेगा। पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे एनर्जी में थे ना जहाँ पर बहुत कुछ सोच रहे थे, नेगेटिव सोच रहे। आपको कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए हो जाएगा, प्रॉब्लम है हो जाएगा, बीमारी है ठीक हो जाएगी। ओके, सो ये जब आप सोच रखते हैं ना तो वो चीज़ें होने लगती हैं। आप वही लेकर बैठ जाएंगे, नहीं, आप घूम फिर कर आइए, बाहर थोड़ा सा घूमिए, हवा हवा थोड़ी सी खाकर आइए, या फिर कहीं झरना है या कहीं गार्डन है, वहाँ पर थोड़ा सा टाइम पास करके वैसे ही घूम कर आएंगे तो आपको फ्रेश लगेगा। बंद कमरे में आप जो है यहाँ पर या आपके पार्टनर, वो उनको घुटन महसूस हो रही है, आपके लिए क्रेविंग एनर्जी फिर से आ रही है यहाँ पर। ओके, कि आप होते तो अच्छा होता। बहुत सारी सोच विचार इंसान को तब आते हैं जब इंसान अकेला पड़ जाता है। आप काम में बिजी हैं तो आप क्यों सोचेंगे, आप काम के ऊपर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। उनको पता है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आपको भी पता है कि आप मैनिफेस्ट जो कर रहे हो वो काम करेगा। आपको विश्वास है कि मेरा प्यार सच्चा है, ये पर्सन लौट कर आएंगे, आएंगे ज़रूर। योर मैनिफेस्टेशन इज वर्किंग। एक तो आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी है यहाँ पर वर्कआउट होते हुए नजर आता है। देयर इज कंप्लीशन, कॉल मैसेजेस आ सकते हैं 3 दिन में, 3 हफ्ते में। यहाँ पर स्ट्रांगली एनर्जी आई है 21 नंबर, 21 डेज 3 हफ्ते की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ ये नंबर ये भी कहता है कि मैरिज प्रपोजल हो सकता है, मैरिज को लेकर आपके पर्सन डिसीजन ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को लेकर पर्सन डिसीजन ले सकते हैं, ट्रैवलिंग के बारे में पर्सन डिसीजन कर ले सकते हैं। जैसे कि आप दूर दूर रहते हैं तो ट्रैवल करके आने का या आपको बुलाने का डिसीजन आगे हो सकता है। सो येस, वेरी वेरी लकी नंबर, नंबर 21 आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसे संघर्ष को बताता है जहाँ पर तकलीफ़ें हैं और अचानक ऐसा कुछ हो जाए जिसके वजह से बहुत टाइम के बाद आपके चेहरे पर एक स्माइल आएगी। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को आज के रीडिंग में, जो कि शॉर्ट रीडिंग था। इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।